चेरनोबिल के कीड़े मानव डीएनए मरम्मत में मदद कर सकते हैं। अध्ययन 1986 के चेरनोबिल परमाणु आपदा के बाद चेरनोबिल क्षेत्र में आज भी उच्च मात्रा में रेडिएशन मौजूद है, जिससे यह क्षेत्र मनुष्यों के लिए बेहद खतरनाक है। हालांकि यह क्षेत्र अब वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित स्थल बन गया है। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि चेरनोबिल के कुछ छोटे कीड़े, जिन्हें नेमाटोड कहा जाता है, रेडिएशन से प्रभावित नहीं हुए हैं। यह कीड़े एक अद्भुत तरीके से इन खतरनाक परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है। यह अध्ययन न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की शोधकर्ता सोफिया टिटोरी के नेतृत्व में किया गया। इस अध्ययन में टीम ने चेरनोबिल क्षेत्र में इन नेमाटोड कीड़ों का संग्रह किया और पाया कि कीड़े रेडिएशन के प्रभाव से बचने में सफल रहे हैं। इन कीड़ों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है और उनका जीनोम साधारण होता है, जिससे शोधकर्ताओं को उनके विभिन्न पीढ़ियों का अध्ययन करने में मदद मिली। यह शोध यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये कीड़े किस प्रकार रेडिएशन से बचने की क्षमता रखते हैं और यह उनके डीएनए मरम्मत तंत्र से संबंधित हो सकता है। इन नेमाटोड कीड़ों के जीनोम में अनुकूल की क्षमता को देखकर यह संभावना जताई जा रही है कि इनके डीएनए मरम्मत की प्रक्रिया मानवों के लिए फायदेमंद हो सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इनकी अनुकूल क्षमता भविष्य में मानव चिकित्सा में उपयोगी साबित हो सकती है, विशेषकर ऐसे मामलों में जब इंसान को रेडिएशन के प्रभावों से बचाने या ठीक करने की आवश्यकता हो। सोफिया टिटोरी ने कहा, चेरनोबिल की त्रासदी का प्रभाव अग्निता था, लेकिन अब भी हम यह पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि उस आपदा ने स्थानीय जीवों पर क्या असर डाला। क्या अचानक हुए पर्यावरणीय बदलाव ने उन प्रजातियों को चुना जो स्वाभाविक रूप से आयनित रेडिएशन के प्रति अधिक प्रतिरोधक थी? यह सवाल शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का आधार बना। नेमाटोड कीड़े जो माइक्रोस्कोपिक रूप से छोटे होते हैं, चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास के क्षेत्रों में पाए गए थे। इनकी जीवन शैली में सामंजस्य और अनुकूलन की क्षमता बेहद लचीली पाई गई। इन कीड़ों के डीएनए मरम्मत तंत्र पर अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को यह समझने का अवसर मिला कि कैसे इन जीवों ने रेडिएशन के प्रभाव से बचाव किया। शोध में यह भी पाया गया कि चेरनोबिल की ऊंची रेडिएशन के बावजूद इन्हें नेमाटोड कीड़ों में कोई स्पष्ट नुकसान नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप शोधकर्ताओं ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इन कीड़ों के डीएनए मरम्मत तंत्र को मानवों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे रेडिएशन या अन्य उत्परिवर्तन के प्रभावों से बचाव संभव हो सकता है। नेमाटोड की यह क्षमता भविष्य में मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर उन मामलों में जब किसी व्यक्ति को रेडिएशन के संपर्क में आकर डीएनए क्षति होती है। चेरनोबिल के कीड़ों की यह खोज एक नई दिशा में शोध के दरवाजे खोलती है और यह साबित करती है कि प्राकृतिक चयन और जीवों के अनुकूलन के माध्यम से प्रकृति में हमें कई महत्वपूर्ण चिकित्सा समाधान दे सकती है।